करतारपुर राहदारी मंसूबे पर 24 घंटे काम जारी है। दरियाए रावी पर 800 मीटर पुल का काम 30% मुकम्मल कर लिया गया। तमाम इमारतों की फाउंडेशन 90% तक मुकम्मल कर ली गई है। गुरुद्वारे के गिर्द हिफाजती बंद बनाए जा रहे हैं। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं यासिर। जी यासिर। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त करतारपुर में मौजूद हूँ। 24 घंटे दिन रात राहदारी मनसूबे पर काम हो रहा है। हज़ारों मजदूर सैकड़ों हैवी मशीनरी के साथ राहदारी मनसूबे पर काम कर रहे हैं। तमाम बिल्डिंग्स की फाउंडेशन 90% मुकम्मल कर ली गई है। दरियाए रावी के ऊपर 800 मीटर का पुल जो फुटेज में देखा जा सकता है, जिसके ऊपर 30% काम मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे को सैलाबी पानी से बचाने के लिए जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है हिफाजती बंद लगाए जा रहे हैं। तो यूँ ये जो मनसूबा है 31 दिसंबर 2019 को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने जो सिख यात्रियों के साथ जो वादा किया था कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन के ऊपर इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, इसको खोल दिया जाएगा। तो यूँ ये जो काम की तेज़ी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो मनसूबा है 2019 में 31 दिसंबर में बाबा गुरु नानक के 550वें यासिर, शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड में मजीद 3 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक कर दी है। शहीद होने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। शोहदा में ज़ीशान रज़ा, उनके वालिद गुलाम रज़ा और वालिदा करम बीबी भी शामिल हैं। शहीद खानदान का ताल्लुक कराची से है। अब तक कुल 9 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। एक पाकिस्तानी अब भी ICU में ज़ेरे इलाज है। तो आपको बताएं कि दफ्तर खारजा ने न्यूजीलैंड में मजीद 3 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक कर दी है और कुल 9 पाकिस्तानी हैं जिनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई है और एक अभी भी ICU में ज़ेरे इलाज है। शहीद होने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। शोहदा में ज़ीशान रज़ा, उनके वालिद गुलाम रज़ा और वालिदा करम बीबी शामिल हैं। शहीद खानदान का ताल्लुक कराची से है। अब तक कुल 9 पाकिस्तानी की शहादत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि अभी भी 6 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी अब भी ICU में ज़ेरे इलाज है। इंतहाई अफसोसनाक हादसा और उसके बाद 9 पाकिस्तानी भी इसमें शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड में मजीद 3 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक कर दी है। शहीद होने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। शोहदा में ज़ीशान रज़ा, उनके वालिद गुलाम रज़ा और वालिदा करम बीबी भी शामिल हैं। शहीद खानदान का ताल्लुक कराची से है। अब तक कुल 9 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। एक पाकिस्तानी अब भी ICU में ज़ेरे इलाज है। तो आपको बताएं कि दफ्तर खारजा ने न्यूजीलैंड में मजीद 3 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक कर दी है और कुल 9 पाकिस्तानी हैं जिनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई है और एक अभी भी ICU में ज़ेरे इलाज है। शहीद होने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। शोहदा में ज़ीशान रज़ा, उनके वालिद गुलाम रज़ा और वालिदा करम बीबी शामिल हैं। शहीद खानदान का ताल्लुक कराची से है। अब तक कुल 9 पाकिस्तानी की शहादत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि अभी भी 6 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी अब भी ICU में ज़ेरे इलाज है। इंतहाई अफसोसनाक हादसा और उसके बाद 9 पाकिस्तानी भी इसमें शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड में मजीद 3 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक कर दी है। शहीद होने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। शोहदा में ज़ीशान रज़ा, उनके वालिद गुलाम रज़ा और वालिदा करम बीबी भी शामिल हैं। शहीद खानदान का ताल्लुक कराची से है। अब तक कुल 9 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। एक पाकिस्तानी अब भी ICU में ज़ेरे इलाज है। तो आपको बताएं कि दफ्तर खारजा ने न्यूजीलैंड में मजीद 3 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक कर दी है और कुल 9 पाकिस्तानी हैं जिनकी शहादत की तस्दीक कर दी गई है और एक अभी भी ICU में ज़ेरे इलाज है। शहीद होने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं। शोहदा में ज़ीशान रज़ा, उनके वालिद गुलाम रज़ा और वालिदा करम बीबी शामिल हैं। शहीद खानदान का ताल्लुक कराची से है। अब तक कुल 9 पाकिस्तानी की शहादत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि अभी भी 6 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। एक पाकिस्तानी अब भी ICU में ज़ेरे इलाज है। इंतहाई अफसोसनाक हादसा और उसके बाद 9 पाकिस्तानी भी इसमें शहीद हुए। सानेहाय न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी नईम रशीद ने निहत्ते होते हुए भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमलावर से गन छीनने की पूरी कोशिश की और हमलावर के साथ गुत्थम गुत्था भी हुआ। लेकिन एनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने दीगर अफराद की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वो चाहते तो अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे। उनके बेटे भी इस हमले में
शहीद हुए हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बताएं, साने न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी नईम रशीद ने निहत्ते होते हुए भी अपनी जान की परवाह न करते हुए हमलावर से गन छीनने की भरपूर कोशिश की और हमलावर के साथ गुत्थम गुत्था भी हुए। नाज़रीन, न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमले के दौरान दहशतगर्दों का जवाबमर्दी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले नईम और उनके बेटे तलहा की शहादत के बारे में न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी सफारतखाने में अहल खाना को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया है। नईम, खुर्शीद और तलहा की मैयतें आज उनके अहल खाना के हवाले कर दी जाएंगी। एबटाबाद में नईम के घर पर सोगवारों की आमद का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अंदोहनाक के वाक़या पेश आया था दहशतगर्दी का। न्यूजीलैंड की 2 मसाजिद पर हमला किया गया था। दहशतगर्द की जानिब से फायरिंग की गई थी और फायरिंग की इज्जत में आते हुए नईम और इनके बेटे तलहा की शहादत हुई थी। शहादत के बारे में न्यूजीलैंड हुकाम ने पाकिस्तानी एम्बेसी को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। पाकिस्तानी सफारतखाने में अहले खाना को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। नईम खुर्शीद के हमजुल्फ नदीम साहब हमारे साथ न्यूजीलैंड से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए, और पूरी कौम और 24 न्यूज़ की जानिब से आपसे अफसोस का इजहार करते हैं गुज़िश्ता रोज़ जो ये वाक़या पेश आया। क्या सूरत हाल है डेड बॉडी के हवाले से, क्या तफसील सामने आई अब तक? कल से अभी यहाँ पे न्यूजीलैंड में 7:20 है शाम के, और कल से हमें ये बोल रहे हैं कि डेड बॉडीज हम मस्जिद से वो उन्होंने आज सुबह ली है और यहाँ पे मोर्चरी में है, लेकिन हमें ये नहीं बता रहे कि ये कौन जो डेड बॉडी जो डेड पर्सन है आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हमें कि कितने मरे हैं और कौन कौन मरा है, शहीद हुआ है। तो ये जरा इनका प्रोसेस हमें बड़ा तंग कर रहा है और हमसे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जो मिसिंग पीपल है जो कि 24 घंटे में हमें नहीं मिले, तो जाहिर है वो या तो मस्जिद में शहीद हुए या कहीं है। तो हमें बस ये जरा प्रॉब्लम है, बाकी तो मसला इतना खास नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमें ये जल्दी से जल्दी बता दे कि कौन कौन शहीद हुए, ताकि हम फिर उसका आगे बंदोबस्त करना शुरू करें। सही। नदीम साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाने ने अहले खाना को बाज़ाब्ता क्या फिर आगाह नहीं किया? आपसे भी कोई बाज़ाब्ता इस बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई? नहीं, पाकिस्तानी सफारत खाने के 2 जो है बंदे वो यहाँ आए हुए हैं और वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी सफारत खाने को भी ये इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही वो इंफॉर्मेशन अपने पास रखना चाह रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के सेकंड इन कमांड आए हुए हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उनको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज पाकिस्तानी सफारतखाना बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ये लोग उनको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। मेरे रिलेटिव नईम रशीद के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, उसके बेटे तलहा के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। मेरे दोस्त हैं जिसके वालिद शहीद हुए, उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि वो किस जिंदा है कि किस हाल में है। तो पाकिस्तानी सफारतखाने और इंडियन सफारतखाना है और बांग्लादेशी सफारतखाने वाले आए हैं, सबके साथ ये हो रहा है। सही। तो पाकिस्तानी सफारतखाने को ये न्यूज इतनी नहीं दे रहे हैं, ये कुछ अजीब सा सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है और आज बहुत ज्यादा हमारी उनसे बहस हुई है। तो अभी सिचुएशन ये है कि हम लोगों ने उनको ये कहा है कि आप इमाम मस्जिद के साथ 2-3 बंदे जाएं और बॉडीज को देखें, क्योंकि इमाम मस्जिद। सही। नदीम साहब, ये जो इमाम मौला जो है और इस पर पूरी कौम भी अफसरदा है और यकीनन पाकिस्तान एम्बेसी जो है वहाँ पर काम कर रही होगी। ये बताइएगा कि जैसे ही आपको डेड बॉडी जो है वसूल हो जाती है, तो तदफीन के हवाले से क्या प्लान्स हैं? आपकी अहल खाना से उनकी बात हुई हो, और या फिर आपकी जो फैमिली वहाँ पर मौजूद है, क्या प्लान है? क्या तदफीन पाकिस्तान में होगी या फिर न्यूजीलैंड में ही? इस तरह बात है कि जो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं उसमें से जब हमें बॉडी हैंड ओवर कर देंगे तो पाकिस्तानी एम्बेसी विल स्टेप इन। वो हमसे पूछेगी कि आपने क्या करना है, इधर आपने दफनाना है या पाकिस्तान को मूव करना है। तो हमारी जो हाई कमिश्नर से बात हुई, उसने कहा कि हम आपको सब सपोर्ट करेंगे। तो जब तक हमें बॉडी मिल जाएगी तो जो फैमिली वाले चाहते हैं कि वो इधर ही दफना दे, उनको इधर ही दफनाएंगे, और जो फैमिली के चाहते हैं कि वो पाकिस्तान भेज देंगे तो पाकिस्तान भेजेंगे। इस चीज में तकरीबन मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन लगेंगे। तकरीबन 1 से 2 दिन इस मामले को निपटाने में लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की।
نیوزی لینڈ میں مساجد پر دہشت گرد حملے، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں ایک زخمی پاکستانی کی شناخت محمد امین ناصر کے نام سے ہوئی ہے۔ محمد امین کا تعلق حافظ آباد سے ہے۔ پاکستانی شہری محمد امین کی حالت انتہائی نازک اور اسے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ محمد امین کو گولیاں لگیں، علاج کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے